हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, इस सारे कॉन्सेप्ट पे सवाल 1 से 8 तक बना लीजिए। लेकिन फिर भी तुम लोगों के संतुष्टि के लिए क्वेश्चन हम कुछ बना कर दिखा रहे हैं। हेडिंग डालिएगा अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली। अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली 17 का सवाल है। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए, करें ना? क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स cos 13 पाई बटा में। अक्सर एग्जाम में ऐसा नहीं सवाल देता है 1 नंबर वाला में, और लड़का जनरली 13 पाई बटा 6 में आंसर मार देता है। फिर उसने किसी लोग का गाना सवाल चौथा बनाते हैं, तू को कार एगो आज फिर एक मतलब इस तरह का सवाल एनसीईआरटी की किताब में इतना दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए 13 पाई बटा 6 को पहले किनारे तोड़ लो। ठीक है, अब 13 के 13 और पाई माने 180 अब बचा 6। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग फॉर्मूला जानते हो, देखो cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। ये सूत्र उस स्थिति में लागू होता है जब थीटा दिए गए पन्ना बुझे बबुआ भी, जब थीटा दिए गए परिसर को संतुष्ट करता है तो नहीं, थीटा है जिसको सेटिस्फाई करेगा, उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला काम करता है। तो जो आपको यहाँ दिया हुआ है पहले इसका मान निकाल लेंगे। तो 13 पाई बटा 6 तो 13 गुना पाई का वैल्यू मैंने ए रखे 6, 30 बार में कट गया, 30 में 13 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? अच्छा बताओ cos का जो रेंज होता है वो कितना होता है? 180। y बड़ा बराबर 0 छोटा बराबर 0 से 180 डिग्री तक cos इनवर्स का रेंज होता है। बहुत में बाहर है जी। 180 दूनी 360 प्लस 30 दुगुना से 30 अधिक नहीं, बहुत ज्यादा बाहर। अब क्या करेंगे? अब तुम क्या बोले हैं, जब रेंज से बाहर रहेगा तो 2 चीजों को याद करोगे, 180 360। तुम ही लोग बताओ ये जो कोण प्राप्त हुआ है किसके अधिक नजदीक है? 300। तो 360 में कुछ घटाओगे तो 390 आएगा, बोलोगे तब ना। तो 360 आप प्लस 30, 360 को क्या कहें और 30 को क्या कहें? हो गया, क्लू मिल गया। की टेक्निक है बनाने का, और वो पहले नहीं करें। तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6। कुछ बच्चा तो यही कंफ्यूजन में रहता है कि सॉल्व करने में आ जाएगा। देख बार बताओ जरा, कोई बार काल क्लास के लिए आज काल ये नहीं हुई, आज 2 कई बार बता दिए। 1 का 6 का लसन 6 मरद में 6 तो नहीं 12 पाई 6 तो कट गए 12 पाई 1 पाई 13 पाई बटा 6 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? अब देखो 2 पाई का मतलब 360 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स cos 360 प्लस थीटा, केवल cos थीटा होता है। यहाँ पे लिखेंगे सूत्र कौन लगाता है? cos 360 माने 2 पाई प्लस थीटा बराबर cos थीटा। cos 302 पाई प्लस थीटा तो cos थीटा। तो यहाँ पे cos 2 पाई प्लस जितना रही घड़ी पाई बेसिक मतलब 30 डिग्री साफ रेंज में आएगा तो पाई बेसिक आंसर। भारी बात बहुत इजी। ट्रिक जान बताओ ना तो सोचते रहो। कुछ सवाल बहुत बढ़िया बना दिया हुआ इसमें, कुछ क्वेश्चन अच्छा भी है। वीआईपी सवाल है 9 10 11, तीनों बढ़िया सवाल है 12। इसके बाद आपका सबसे वीआईपी सवाल है 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो कितना दिया हुआ है। 7 5 जो 710 बताया ना।
जल्दी बनाओ टाइम बुझिए लो तो चलिए 180 प्लस 30 सही। अब tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा होता है, डायरेक्ट tan थीटा का tan का बेसिस कौन सूत्र लगे तीसरा में जाता tan 180 प्लस थीटा बराबर केवल tan थीटा। तो मैंने अपना कुछ नहीं ठीक है में आ गया तो पाई बाई 6 आंसर हो। थोड़ा समझ ले जाए क्वेश्चन मिसलेन, देखिए ध्यान से, मिसलेनियस ऑन चैप्टर 2 विविध प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं 2 पार्ट का। सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि तीसरा सवाल बना रहे हैं 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब आपको करना क्या है कि राइट साइड tan लाना है और लेफ्ट साइड साइन है, तो साइन को tan में बदलोगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, सपोज लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे। अब आगे समझिए, इम्प्लाई दैट 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब और H मतलब हाइपोटेनस मतलब कोण। अब तुलना करिएगा तो P का मान कितना हो जाएगा और कोण का मान कितना हो जाएगा। आधार निकालना है, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार h² माइनस p² रूट में सूत्र होता है। तब b बराबर रूट में h का मान 5, तब 5 का स्क्वायर करिएगा, p का मान 3, 3 का स्क्वायर करिएगा 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल। चलिए बेस का भी मान निकल गया। क्या चाहिए, tan चाहिए। अब tan के लिए करेंगे क्या कि चूंकि tan थीटा बराबर लंब अब बटा में आधार p/b हो नहीं थीटा बराबर tan इधर जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स p मतलब 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए 3/b का मतलब हो गया नया 4 आ गया, तो tan इनवर्स 3/4 इसलिए। अच्छा थीटा माने किसको थे, साइन इनवर्स 3/5 को ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/, इसको मान लिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब नाउ LHS उठाएंगे, ठीक है। नाउ LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS में क्या दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर समीकरण 1 अप्लाई करेंगे, समीकरण 1 से तो है 2 का 2। देखिए साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा tan इनवर्स 3/, बोलिए कोई दिक्कत, 2 tan इनवर्स x का 3 गो सूत्र होता है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², कॉस इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। लेकिन बताइए कि tan लाना है RHS में, तो साइन और कॉस में कहाँ रखिएगा। तो 2 tan इनवर्स x का tan के फॉर्म में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो x के जगह पे 3/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 2x, x माने 3/4 बटा 1 माइनस x²। तो 3/4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 व 4 का स्क्वायर प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स द्वितीय 6 कोनो क्वेश्चन में कटा नहीं रहे, बाद में कटाएंगे। और यहाँ पे 16 माइनस 9 अब बटा में कैसे हो गया, इसके नीचे क्या है 16 है, कल 16 तो बटा के जोड़ किए हैं तो 16 बार में गया तो 16 और माइनस 16 कट गया तो एक बार में तो 9 हो। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे तो tan इनवर्स 6/4 है ऊपर जाएगा इंटू 16/7 होता है। अब भाई चचौके तो बराबर हो गया tan इनवर्स 24 बटा में RHS आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, RHS प्रूफ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए सवाल समझ जाए। सिद्ध करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 LH। अब देखो बनाने का बहुत सारा तरीका है। पहले तो ये LHS को उठाएंगे,
तो LHS को यह नहीं तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, मतलब सबको tan में बदल दीजिए, दोनों को पहले tan में बदल दीजिए, तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाइए, या छोड़ दीजिए ऐसे ही जैसे है अभी फिलहाल में। LHS उठा रहे हैं तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब आप क्या समझिए, 8/17 को x मानिए और 3/5 को y मानिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसको किसको याद है फॉर्मूला? वेरी गुड, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस, याद है ना जी। अब x 8 साइन इनवर्स x माने 8/17 प्लस साइन इनवर्स y माने 3 उस सूत्र पे बैठाइए तो हो जाएगा सूत्र साइन इनवर्स x मतलब 8/17 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 9/25। y ये है तो इसका स्क्वायर किए तो 9/25 हो गया, बीच में प्लस y मतलब फिर 3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर 64 और 17 के स्क्वायर 289। कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहे हैं, साइन इनवर्स 8/17 ये गुणा है भैया। अब अंडर रूट 1 माइनस 9/25 है तो नीचे 1 बनो बटा जोड़ कर 25 से 25 तो 25 माइनस 9 16 और बटा 25 रूट में 16 का वर्गमूल बटा में, इतना डायरेक्ट चलेगा ना। 25 माइनस 9/25 आएगा तो 25 में से 9 गया 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। अब प्लस यहाँ पे आ रहे हैं 3/5 गुना 289 माइनस 64/289, 289 में से 64 गया 225, 225 का वर्गमूल 15 और 289 का प्रॉब्लम। आगे बढ़ रहे हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8 चौके 32/17 5 प्लस 15 45 ना 17 5 85 85, जोड़ दो दोनों को तो हो जाएगा साइन इनवर्स 77 हो जाएगा 77 आ गया RHS। तो तुम खुद से सोचो ना कि RHS क्यों नहीं आया, क्योंकि तुम tan मांग रहा है और साइन आया है, तो जब हम तीसरा क्वेश्चन में किया वैसे ही करो, इसको थीटा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना सपोज साइन इनवर्स, थोड़ा गुणा करके बताइएगा लोग, 77/85 बराबर क्या, इम्प्लाई डेट 77/85 इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता कितना है, लंब बटा कोण p/h। p का मान क्या हो जाएगा 77, h का मान क्या हो जाएगा 85, आधार घट रहा है उसी क्वेश्चन जैसा, तो h² माइनस p², तो b बराबर अंडर रूट h के मान 85 के स्क्वायर करो 7225 माइनस 77 का औसत 5929। अब घटा दीजिए इसमें से, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 1296, तो ये कितना का होता है 36 का होता है। बेस का मान निकल गया। अब बेस का मान निकल गया तो हमको tan चाहिए ना, तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर होता कितना है p/b, लंब बटे आधार, तो इम्प्लाई डेट थीटा बराबर इधर आएगा tan इनवर्स p 70 b 36। अच्छा अब बताइए, इसलिए थीटा किसको माने थे, तो साइन इनवर्स 77/85 बराबर हो गया tan इनवर्स 77/36। यही ना RHS है। क्लियर हो रहा है? कौन फार्मूला लगा छोटू, ये वाला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, सिंपल है ना, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 5। इस बार हम लोग को टाइम बहुत ज़्यादा मिला है 2 साल के बाद, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, निखर जाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान है। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13
इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 33/65 33/65। क्वेश्चन लिख लो जे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किसको किसको लग रहा है कि बन जाएगा अपने आप से? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y लगाओगे ना, एकदम बन जाएगा। देखिए इसमें तो कुछ चेंजो नहीं करना है, कॉस 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 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर सूत्र, अच्छा ये देखो सब फार्मूला प्रूफ करके बताया गया। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस, प्रूफ करके बताया नहीं है जी वाला, याद है ना फार्मूला। इसी सूत्र को लगाइए, LHS को पहले उठाइए, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे LHS, तो LHS में दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12 कितना 13। अब देखो 4/5 को x मानो और 12/13 को y मानो और डाल दो उस फार्मूला पे, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स x y, x मतलब 4/5 और y मतलब 12/13 माइनस होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 16/25, चलिए 4/5 के स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के मान 12/13 बा, तो 13 12 के स्क्वायर 144 और 13 के स्क्वायर 100। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 48 बरचौ के 13/5 चल दलस बटा में 65 माइनस, चलो 25 माइनस 16/25 हो जाएगा क्या? बच्चों 48 15 13 65। अब यहाँ पे अब देखिए तो अंडर रूट इसके नीचे क्या है, तो 25 एलसीएम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 25 माइनस 16 इंटू गुणा भैया अंडर रूट 169 माइनस 144/169। इसके नीचे क्या है, बाटा पर का घटाव कर दिए हैं, इधर खींच रहे हैं इसको, बन जाए ऊपर है 48 आ बटा में कितना माइनस, देखो 9 बचेगा, 25 में से 16 गया 9, 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, हाई 25 बचेगा, तो 25 का 5 बटे, अब देखिए तो बराबर कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15 आ बटे में 65 65 65 का लॉस, तो 65 65, तो 48 में से 15 घटा दो तो कितना बचेगा 33 बचेगा, तो बराबर RHS PROVD प्रमाणित हुआ। कोई दिक्कत हुआ?